भाई हमारा डोनाल्ड ट्रंप से कोई उससे नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी आए थे, अब दोबारा उसने जीती है। मसला हमारा जो है इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ था, क्योंकि हमारे रिजीम चेन में उनका एक किरदार था और हम यही चाहते थे कि अल्लाह ताला जो है इस तरह बाकी किरदार जो है वो जलील हो गए, बेइज्जत हो गए। तो हमारी यही ख्वाहिश थी कि बाइडन की पार्टी, बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन हार जाए, चाहे ट्रम्प जीते या कोई और जीते। और ये नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि ट्रम्प की वजह से खान की मुश्किलात कम होंगी। इंशाल्लाह ताला हमें अदालतों से उम्मीद है और हमें अल्लाह ताला पे ये यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और इंशाल्लाह खान की जो है खान की हमारी जो मुश्किलात है इंशाल्लाह ताला ये कम होंगे। लेकिन सिर्फ जुनैद ये है कि साहब, आपकी जमात ये तो नहीं चाहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब या उनकी इंतज़ामिया में से कोई भी शख्स जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाले और ये कहे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको रिहा किया जाए, क्योंकि ये तो फिर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत जो है तस्वर होगी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहां पर वो उस टाइम की जो है आर्मी चीफ को और अपोजिशन पार्टियों के साथ मिला के एक जो है इलेक्टेड वज़ीर आज़म को गिराते थे, तो उस टाइम जो है न मीडिया को न किसी को ये नजर आ रहा था कि यार ये हमारे मामलात में जो है इंटरफेरेंस हो रही है। तो हम ये बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे कि ट्रम्प की वजह से खान को जो है खान की मुश्किलात कम हो, चले, अच्छा हुआ। लेकिन हम हाँ, ये आपने क्लैरिफाई कर दिया, ये अच्छी बात है, क्योंकि जमात में से कुछ लोग जो थे वो इस तरह की बातें कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे जो आपके जो हामी हैं वो यही उम्मीद बांध के बैठे हुए हैं। जुनैद साहब, फिर ये जो मामला है कि जो JUIF है वो भी अपोजिशन का हिस्सा है और जो 26वीं तरमीम में जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें जिस तरीके से उस तरमीम में से जो सख्त तरीन चीज़ें हैं जो उनको निकाला गया, तो वो मौलाना साहब को ही क्रेडिट मिलता है और आपने भी दिया और दीगर जमातों ने भी दिया। लेकिन उसके बाद भी जुडिशल कमीशन इतना अहम फोरम है, उसमें अगर JUI की नुमाइंदगी आप लोगों ने नहीं की और दोनों मेंबरान अपने जो है वो नॉमिनेट कर दिए, तो जुनैद साहब पे शिकायत तो बनती है फिर मौलाना साहब की और JUIF की। नहीं, एक तो आप सही फरमा रहे हैं, मौलाना साहब के साथ मशावरत होनी चाहिए थी और मौलाना साहब के साथ जो है उसके पोजीशन में दोनों बैठे हैं तो इकट्ठे चलने चाहिए। लेकिन इसमें इख्तियार PTI का तो नहीं था कि उसने मेंबरान देने थे। PTI के चेयरमैन के नाम पे स्पीकर साहब ने खत लिखा था कि आप अपनी पार्टी से 2 नुमाइंदे दे, ये नहीं कहा कि अपोजिशन की नुमाइंदगी से आप 2 दे। तो हमारी पार्टी को लेटर आया था कि आप अपने, तो हम तो ये नहीं कर सकते थे कि अपनी पार्टी की जगह किसी और का नाम देते। अगर उसमें ये लेटर में ये आप चेक कर ले, देख ले, दोबारा कंफर्म कर ले, उसमें यही कहा गया कि अपनी पार्टी से 2 नुमाइंदे भेजिए। ये कहीं नहीं लिखा उस लेटर में कि आप किसी और पार्टी से भी भेज सकते हैं। तो किसी और पार्टी का मेंबर PTI किस तरह दे सकती है, और न PTI के पास ये मैंडेट है कि अपोजिशन की नुमाइंदगी वो कर सके। तो हमारी पार्टी की तरफ से लेटर था, हम इस वजह से हमने अपनी पार्टी से 2 नंबर दिए, और ना हमारा फिर था चकज़ई साहब से भी हमारा बनता था। फिर आप कहेंगे कि चकज़ई साहब, लेकिन जुनैद साहब, असल में ना वो जो जुडिशल कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है उसमें लिखा हुआ है कि दो मेंबरान हुकूमत की तरफ से और 2 अपोजिशन की तरफ से। वो यानी आप देखें ना, हुकूमत की तरफ से भी पीपल्स पार्टी और PTI दोनों आए और PM है, तो अपोजिशन में तो फिर देखें लीडर ऑफ द अपोजिशन तो PTI का है, लेकिन JUIF जो है वो बाकायदा तौर पर अपोजिशन का हिस्सा है, अपोजिशन बेंचेस पे बैठती है। नहीं, आप उसको चेक कर ले, दोबारा कर ले। उसमें जो है स्पीकर साहब की PTI को कहा गया था, आप जो है लीडर करेगा, कौमी असेंबली दे करेगा। उसमें PTI की को कहा गया था कि आप अपने 2 मेंबरान दे दे। उस पे ये नहीं कहा कि आप किसी से, इस तरह तो चकज़ई साहब भी अपोजिशन में है, उसका भी होना चाहिए था। हम अगर हमारी मर्जी थी तो हम चाहते थे कि चकज़ई साहब बैठ जाए। तो PTI की तरफ से 2 नाम मांगे गए थे, PTI ने अपने 2 नाम दिए। चले, तो ये मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी रंजिश है जो रह गई है दोनों जमातों के दरमियान।